खरीदते समय आपको ये गलतियां नहीं करनी है। कौन सा तिल हमें देवी देवताओं को कैसे चढ़ाना चाहिए, कौन सा तिल हम अपने लिए सेवन के लिए इस्तेमाल करें, और तिल के कुछ विशेष प्रयोग जो कि आप करते हैं तो आपके जीवन में निश्चित ही समृद्धि आती है। दोस्तों, माघ के महीने में तिल की बहुत बड़ी महत्वता होती है। तो आज इस वीडियो में आपको हम तिल के कुछ खास प्रयोग बताने वाले हैं जो कि आप इसे करें और इसके प्रतिफल, इसके परिणाम को देखें। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, तो आप पहले देख लीजिए। ये है काला तिल और यहाँ पर है सफेद तिल। तो ये जो छिलके वाला तिल होता है यही हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है ना। और काले और जो सफेद तिल होते हैं ये अलग अलग ग्रहों से संबंध रखते हैं। स्वास्थ्य के लिए तो अच्छे होते ही हैं, और इनको ग्रहों से, किस ग्रह से और कैसे जोड़कर देखा जाता है पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे ये सफेद तिल है, वैसे तो कलर इनका हल्का सा ब्राउन लिए होता है, लेकिन इन्हें सफेद की गिनती में माना जाता है। तो ये केतु ग्रह से संबंध रखते हैं, और किस देवी देवता को चढ़ाते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। और जो ये काला तिल है ये शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। तो काले तिल का प्रयोग पूरे माघ में आपको करना है। तो पौष के महीने में ही तिल खरीदना चाहिए नियम के अनुसार। देखिए, यदि आप ज्यादा इसका प्रतिफल, इसका ज्यादा लाभ लेना चाहते हैं तो ये एक काम जरूर करें कि पौष के महीने में ही तिल खरीद कर रख लें। पूरे माघ महीने तिल का दान करें। जैसे कि पूरे महीने जितने भी व्रत, हमारे त्योहार होते हैं, सब पर हम तिल का सेवन स्वयं करते हैं और तिल का दान करते हैं। माघ महीने का जो पहला त्योहार है वो तिल चौथ है, तिलकुटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। फिर मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति भी तिल के लड्डू दान करते हैं, 14 तिल के लड्डू दान करते हैं, दक्षिणा करते हैं ये। फिर जितने भी एकादशी व्रत आती है वो भी सब तिल से ही, यानी कि सभी व्रत त्योहार में तिल का दान ही बताया गया है। तो आप पहले ही खरीद के रख लें, पहली कंडीशन। दूसरी, जब हम देवी देवताओं को चढ़ाते हैं कैसे चढ़ाएं कि हमें इसका ज्यादा लाभ हो। तो देखिए, काला तिल, सफेद तिल तो वो हम आपको बताएंगे ही। पहले हम काले तिल के बारे में आपको बताते हैं कि ये काला तिल हम भगवान सूर्य को जल में दे सकते हैं। इससे पितरों की प्रसन्नता हमको मिलती है। तो बस इतना सा तिल आपको अपने जल वाले भगवान सूर्य को जल देने में आपको इसको डाल लेना है। और फिर जैसे लोटे में बच जाता है ना, तो बचे हुए जल को हम क्या करें, या बचे हुए तिल को हम क्या करें, ज्यादातर लोग सवाल करते हैं। तो जो लोटे में जल बचता है या तिल बचता है या फिर आपने हल्दी चढ़ाया, तो उसे लेकर अपने मस्तक पर लगा लिया करिए। ये बहुत ही शुभ होता है। ये छोटी छोटी बातें दोस्तों शायद ही आपको कोई बताए, तो आप ध्यान से वीडियो को देखें और हेल्पफुल लगे तो अपने फैमिली फ्रेंडों में शेयर भी किया करें। दूसरा प्रयोग तिल का है, भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए काले तिल हम चढ़ाते हैं जल में मिलाकर या फिर अक्षत के रूप में। काले तिल जल में मिलाकर कच्चा दूध, मिश्री और काला तिल, यदि हम भगवान भोलेनाथ के नियमता पूरे महीने हम जल से अभिषेक करते हैं काले तिल के साथ में, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है, धन समृद्धि, परिवार में खुशियां आती हैं। सावन के महीने में विशेष प्रयोग के रूप में ये किया जाता है, तो माघ में भी आप कर सकते हो। तो ये दूसरा प्रयोग हो गया। अब तीसरा, शनिदेव। जब हम शनिदेव के मंदिर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग, जो हमारा दीपक होता है उसमें तिल डाल के रखा होता है। तो ये वही काला तिल है कि भगवान शनिदेव की पूजा में अक्षत के रूप में भी चढ़ाते हैं और दीपक में भी थोड़ा सा तिल डालकर इस्तेमाल करते हैं। तिल का तेल भी होता है, तो तिल का तेल पूजा में इस्तेमाल करते हैं दीपक आदि जलाने के लिए। जो बिना उसके होता है देसी तिल का तेल, हम अपने भोजन को बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं, फलाहार आदि के रूप में। तिल फलाहार में भी आता है, यानी कि इसे आप व्रत उपास में भी खा सकते हैं। तिल के लड्डू वगैरह माघ के महीने में जो हम दान करते हैं, तो व्रत उपास में भी तिल खाया जाता है, चाहे काला तिल हो या फिर सफेद तिल हो, दोनों ही तिल व्रत में खा सकते हैं।
तो इस तरह से हम तिल का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों पता है, इस तिल को आप अपने भोजन में, यानी कि अपने आटे के कंटेनर में, चावल के कंटेनर में, दाल के कंटेनर में थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी कभी आप तिल का भोजन का दान करेंगे तो स्वतः ही धीरे से तिल का दान हो जाएगा। तिल का दान बहुत बड़ा दान माना जाता है, और लड्डू के रूप में चाहे सादा गुड़ के साथ में करें, क्योंकि इसकी तासीर ना थोड़ी सी गर्म होती है। तो सर्दियों में खुश्की होती है, मौसम ठंडा रहता है, तो इसलिए तिल का सेवन गुड़ के साथ में या ऐसे भी तिल आप खाइए। औषधियों के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि तिल में कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जोड़ों में दर्द होता है, बहुत सारे लोगों की हड्डियां बार बार हल्का सा चोट लगता है, क्रैक आ जाती है, कुछ भी दांतों में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप इस तिल को 1 चम्मच 2 चम्मच ऐसे मुंह से चबा कर खाएंगे ना, तो डायरेक्ट आपको कैल्शियम आपके शरीर में जाएगा। तो इसलिए सफ़ेद तिल का इस्तेमाल, कोई भी काला या सफ़ेद दोनों ही अपने आप में कैल्शियम की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है, तो आप इसका इस्तेमाल करें। अब इस सफ़ेद तिल का इस्तेमाल हम कैसे देवी देवताओं पर करें, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए आप। जैसे कि सफ़ेद तिल केतु को रिप्रेजेंट करता है। यदि आपके बर्थ चार्ट में केतु की शुभता नहीं मिल रही है, केतु की वजह से आपको परेशानी है, तो आप हर बुधवार को भगवान गणेश की पूजा में ये सफ़ेद तिल का इस्तेमाल करें अक्षत के रूप में। भगवान गणेश को तिल बहुत प्रिय है, चाहे लड्डू के रूप में चाहे अक्षत के रूप में। और एकादशी पर हम भगवान विष्णु को भी अक्षत के रूप में तिल का ही अक्षत चढ़ाते हैं। वैसे तो भगवान विष्णु को अक्षत चने की दाल का चढ़ाया जाता है और ये तिल का, तो इसका आप चढ़ा सकते हो। साथ ही तिल के तेल का दीपक लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो तिल का तेल मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, आप लोग लाकर माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए आप चढ़ाएं, लगाएं दीप, चाहे मुख्य दरवाजे पर चाहे पूजा मंदिर में, कहीं भी कभी भी लगा सकते हैं, शुद्ध घी का और तिल का तेल। दूसरी अहम बात दोस्तों, जो मकर संक्रांति होती है उस पर हम 14 चीज़ों का दान करते हैं, तो उसमें आप लड्डुओं का भी दान करें। तो ये हमारे पास है, ये तिल के लड्डू हैं। तो देखिए, आप जोड़े से भी कर सकते हैं, एक एक करके भी कर सकते हैं। जैसे एक लड्डू, इसके साथ में सिक्का, पैसा, इसके साथ में आप खिचड़ी भी रख सकते हैं। तो ये 14 पात्र में 14 जगह पर ये लड्डू और सिक्के के साथ में मकर संक्रांति का विशेष दान होता है। तो आप ये कर सकते हैं। जैसे कि सूर्य का राशि परिवर्तन होता है, सूर्य धनु राशि से मकर राशि में जाते हैं, और मकर राशि के स्वामी कौन है? शनि देव हैं। और ये जो काला तिल है वो शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। शनि देव की पूजा में काला तिल इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए मकर संक्रांति पर तिल के लड्डुओं की बहुत बड़ी महत्वता होती है। तो आप 14 लड्डू दान करें, 7 लड्डू दान करें, कितने भी करें, काले तिल का दान बहुत ज़रूरी है। तो अब ऐसे तिल हम दान करते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है लोगों को इस्तेमाल करने में, लेकिन यदि लड्डू रहता है तो लोग फटाफट से खाने लगते हैं, इसलिए हम लड्डुओं को बनाकर गुड़ के साथ में दान करते हैं। अब देखिए, यदि आपकी क्षमता नहीं है कि इतना सारा दान करें, तब हम क्या करते हैं, ये वाला जो तिल है, ये छोटा सा विशेष प्रयोग है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। इसको इतना सा तिल, ठीक है, जैसे कि आपने मार्केट से ये लड्डू खरीदा, वैसे एक कोई खरीदता नहीं है, 4 लड्डू पाउच में भी आता है, तो आपने सिर्फ 4 लड्डू खरीदा। एक लड्डू को क्रश करिए और इसमें थोड़ा सा आटा भून के मिला दीजिए और चींटियों को खिलाएं माघ के महीने में। जैसे कि आपकी बहुत ज़्यादा क्षमता नहीं है कि हम ढेर सारा तिल लाएं, ढेर सारा लड्डू लाएं, माघ के महीने में लोगों को दान करें, खिलाएं, कैसे पुण्य की प्राप्ति करें। हर लोगों की स्थितियां परिस्थितियां अलग होती हैं, तो आप इस तरह से थोड़े से लड्डू खरीद कर उसको क्रश करके उसमें भुना आटा मिलाकर चींटियों को खिलाने के लिए दे सकते हैं। इसे त्रिचूली कहते हैं। 3 चीज़ों को मिलाकर, यानी गुड़, आटा और ये तिल, त्रिचूली चींटियों को खिलाने से हमारे बनते बनते काम जो रुक जाते हैं या काम में विघ्न बाधा आ रही है, तो वो आप दूर कर सकते हैं। त्रिचूली
चींटियों को देने से, या नारियल के खोल में भर के भी जो मैंने विशेष प्रयोग बताया था वो भी आप कर सकते हो अमावस्या तिथि पर, शनिवार के दिन। इस तरह से चींटियों को देने से हमारे रुके हुए काम बनते हैं, काम में विघ्न बाधा नहीं आती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो अलग अलग प्रकार के तिल के विशेष प्रयोग मैंने आपको बताए हैं, आप इसे ध्यान में रखते हुए पूरे माघ में तिल का दान करेंगे और स्वयं सेवन करेंगे, और साथ ही पौष के महीने में तिल को खरीद कर रख लेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर भी किया करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय माता।